आदरणीय दोस्तों, आज हम थर्ड चैप्टर करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। इसमें पहले थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पिछले क्लासों में पढ़ा है। सबसे पहले नंबर लाइन। नंबर लाइन कहते एक लाइन थी, जैसे हमने ले लिया इसको x लिखते थे और इस तरफ x डैश, बीच में हमने लिख लिया O या 0 और इसको लेते थे ओरिजिन, और इसकी राइट हैंड साइड में पॉजिटिव के होते थे धनात्मक और दूसरी तरफ नेगेटिव। ये राइट हैंड साइड, इस तरफ पॉजिटिव नंबर धनात्मक, और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ओरिजिन से नेगेटिव नंबर्स और ऋणात्मक। अब मान ले मैंने पूछ लिया x की वैल्यू 3 है, नंबर लाइन पे शो करो, तो ये पॉइंट प्लस का 3 है, तो ओरिजिन से मूल बिंदु से, इसको हिंदी में बोलेंगे मूल बिंदु, मूल बिंदु से राइट हैंड साइड में पॉजिटिव है धनात्मक है, तो राइट हैंड साइड में 3 पॉइंट, तो ये होगा हमारा x इजिकल टू 3। ये हमने पूछ लिया x इजिकल टू 2.5 और नेगेटिव, तो नेगेटिव है तो लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे, ओरिजिन से -1 -2 -3, इसके बीच में यहाँ आ जाएगा माइनस का 2.5। ये हम x एक्सिस पे लेते थे, इसको बोलते थे x एक्सिस, x एक्सिस। और इसमें एक प्रॉब्लम होती थी, अगर इससे कोई ऊपर या नीचे कोई पॉइंट पूछ लिया तो उसको बताना मुश्किल होता था। कई बार क्वेश्चन आ जाता था ग्राउंड लेवल से 5 मीटर अप और 5 मीटर डाउन, इस तरह से, तो उसमें हम इस तरह से लेते थे y एक्सिस, y और y डैश, ये हमारा ग्राउंड लेवल, ओ ओरिजिन। इसे ऊपर की तरफ हम लेते थे पॉजिटिव और नीचे की तरफ लेते थे नेगेटिव। अपर साइड है तो इसमें पॉजिटिव नंबर आएंगे, और ओरिजिन से नीचे है, मूल बिंदु से नीचे है, तो ये हमारे नेगेटिव आएंगे। अब इसमें हम क्या करें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इन दोनों एक्सिस को, x एक्सिस और y एक्सिस दोनों को एक साथ जोड़ देते हैं। अब इन दोनों लाइनों को जोड़ देते हैं, x एक्सिस और y एक्सिस। x एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन जो क्षैतिज रेखा होती है वो हमारा होगा x एक्सिस, और ये हमारी वर्टिकल लाइन ऊर्ध्वाधर लाइन बोलते हैं, इसको रेखा बोलते हैं। जिस बिंदु पर कि दोनों एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस काटते हैं, इसको बोलेंगे ओरिजिन, मूल बिंदु। अब जो दोनों एक्सिस थे x और y दोनों की इसमें कॉमन चीजें लेंगे। अब x एक्सिस पे ओरिजिन से राइट हैंड साइड में पॉजिटिव धनात्मक, और इसके लेफ्ट हैंड साइड में ऋणात्मक -1 -2 -3 और -4। अब अपर साइड में पॉजिटिव और नीचे की तरफ नेगेटिव। अब ये दोनों लाइनें x एक्सिस और y एक्सिस, इस प्लेन को, जो हमारे प्लेन है, इसको 4 पार्टों में बांटते हैं। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, और ये थर्ड पार्ट, और ये फोर्थ पार्ट। इन चारों पार्टों को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट, अब बोलेंगे क्वाड्रेंट फर्स्ट, क्वाड्रेंट सेकंड, क्वाड्रेंट थर्ड और क्वाड्रेंट फोर्थ। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब इसमें साइन और देखते हैं। इस क्वाड्रेंट में यहां से राइट हैंड साइड और अपर साइड है, तो यहां से ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है, क्वाड्रेंट फर्स्ट। और सेकंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू नेगेटिव होगी और y की वैल्यू पॉजिटिव। यहाँ इसमें सेकंड क्वाड्रेंट है, y की वैल्यू पॉजिटिव है और x की नेगेटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव और y नेगेटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा,
एक्स एंड वाई बोथ आर नेगेटिव। अब फोर्थ क्वाड्रेंट देखते हैं ये। अब x की वैल्यू पॉजिटिव है और y की वैल्यू नेगेटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, x पॉजिटिव होगा और y नेगेटिव होगा। अब इसमें थोड़ा और ध्यान से देखते हैं। इस लाइन को बोलेंगे, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्षैतिज रेखा है, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। जो वर्टिकल लाइन है, ऊर्ध्वाधर रेखा है, इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। अब जहां पर ये दोनों एक्सिस काटते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जिस बिंदु पर काटते हैं उसको बोलते हैं ओरिजिन या मूल बिंदु। अब इस ओरिजिन से राइट हैंड साइड में एक्स एक्सिस पे सारे पॉजिटिव ही होंगे और लेफ्ट हैंड साइड में सारे नेगेटिव होंगे। ऐसे ही इस मूल बिंदु से ऊपर की तरफ अप साइड सारे वाई एक्सिस पॉजिटिव है और नीचे की तरफ वाई एक्सिस नेगेटिव है। और सारे जहां जो भी डिस्टेंस मापा जाता है, दूरी मापी जाती है, वो मूल बिंदु से मापी जाती है। और मूल बिंदु ओरिजिन है और मूल बिंदु इसकी जो डिस्टेंस होता है ये हम 0 और 0 मानते हैं। अब यहाँ से एक्स एक्सिस कितनी दूर है, वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो कितनी दूर है, इन दोनों से कितनी दूर है, ये हम एक हमेशा ओरिजिन से ही मापते हैं। अब देखते हैं, हमने इसमें एक तो सीखा ओरिजिन मूल बिंदु, इसके जो निर्देशांक होंगे 0 0। निर्देशांक या कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, इस पॉइंट से, ओरिजिन पॉइंट से कौन सा पॉइंट कितनी दूर है। जैसे हमने कोई पॉइंट ले लिया, अब ये इस तरफ x पे 2 है और y पे 1 है, तो इसको हम लिखते हैं, पहले x लिखते हैं फिर y। ये x एक्सिस से और y एक्सिस से कितनी दूर है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y ये x की वैल्यू होती है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x ये y की वैल्यू होती है। ये हमारा y से डिस्टेंस, x एक्सिस से डिस्टेंस है y का, और y एक्सिस से डिस्टेंस है x का। और जो नोटेशन है, जो हमें शब्द लिखते हैं कि x एक्सिस, ओरिजिन से x एक्सिस से कितनी दूर है और y एक्सिस से कितनी दूर है, इसको हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं, निर्देशांक। और इनको मापना इस तरह से, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हम मोटा मोटा देख लेते हैं कि हमने क्या सीखा है। ओरिजिन हो गया ओ, और इसके जो निर्देशांक या कोऑर्डिनेट है ओ। एक्स एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, वाई एक्सिस जो वर्टिकल लाइन है। अब ओ से एक्स ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ओरिजिन से राइट हैंड साइड में। ओ एक्स डैश ये हमेशा नेगेटिव होता है, ओ से नेगेटिव साइड या एक्स डैश की तरफ। ओ वाई ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ओ से वाई की तरफ, ऊपरी की तरफ हमारे पॉजिटिव है। अब ओ वाई डैश ये हमारा नेगेटिव होगा, ओ से वाई डैश की तरफ। अब ये दोनों एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इस प्लेन को 4 पार्टों में बांटते हैं, जिनको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। और इनकी टोटल संख्या 4, और इसको हिंदी में बोलें चतुर्थांश। चतुर्थांश का मतलब है 1/4। अब इस जो पेज के या प्लेन के 4 पार्ट होते हैं और सारा 1/4 होते हैं। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, पहला चतुर्थांश है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, दूसरा चतुर्थांश है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड चतुर्थांश है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो इसको हम बोलेंगे फोर्थ चतुर्थांश। अब चतुर्थांश में फर्स्ट में पहले x की वैल्यू, जब हम निर्देशांक लिखते हैं, कोऑर्डिनेट लिखते हैं, तो x और y ऐसे लिखें। पहले x की वैल्यू लिखी जाती है और फिर y की वैल्यू लिखी जाती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों की वैल्यू प्लस और प्लस, पहले x लिखा और दूसरा y लिखा। सेकंड क्वाड्रेंट में पहले x की वैल्यू नेगेटिव है और y की वैल्यू पॉजिटिव है।
थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होंगे, एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, 2 और 3 दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। माइनस और प्लस, -2 और 3 हो तो ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो -2 और -2, और फोर्थ की बात करें 2 और -3, ये हमारे चारों क्वाड्रेंट हैं। आगे 2 पॉइंट और आते हैं। पहला है अब्सिसा और दूसरा ऑर्डिनेट। अब्सिसा और ऑर्डिनेट होते क्या है? एक्स एक्सिस के निर्देशांक एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं? अब्सिसा। ऑर्डिनेट वाई निर्देशांक, वाई कोऑर्डिनेट। जैसे हमने ये पॉइंट लिए थे 2, 3, 2, इस तरह से 2 और 3, जो पहले वाला लिखा गया है ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है और जो पीछे लिखा गया है ये वाई कोऑर्डिनेट है। तो ये अब्सिसा होगा और ये हमारा ऑर्डिनेट, ये कोटि और ये भुज। हम पहले निर्देशांक में या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहले वाला जो पॉइंट लिखते हैं उसको लिखते हैं अब्सिसा। एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट है उसको हम पहले लिखते हैं और वाई पे जो वाई पॉइंट है उसको हम बाद में लिखते हैं। पहले वाले को बोलेंगे अब्सिसा और हिंदी में बोलते हैं भुज, और दूसरे पॉइंट को जो वाई कोऑर्डिनेट को बोलते हैं वो होता है ऑर्डिनेट, कोटि। पहले भुज लिखा जाता है बाद में कोटि, पहले अब्सिसा लिखते हैं बाद में ऑर्डिनेट। पहले एक्स कोऑर्डिनेट को लिखते हैं और फिर वाई कोऑर्डिनेट को लिखा जाता है। अब किसी बिंदु को एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों एक्सिसों के बीच में रिप्रेजेंट करना, और इस सिस्टम को हम बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम, कार्तीय पद्धति। इसमें 2 निर्देशांकों की जरूरत होती है, एक एक्स निर्देशांक, एक वाई निर्देशांक। एक्स निर्देशांक को हम अब्सिसा बोलते हैं और वाई निर्देशांक को ऑर्डिनेट बोलते हैं। अब्सिसा मतलब भुज और ऑर्डिनेट मतलब कोटि। हम पहला जो पॉइंट लिखते हैं वो अब्सिसा होता है और जो दूसरा पॉइंट लिखते हैं वो कोटि होते हैं, ऑर्डिनेट होता है। इसमें एक बात और याद रखनी है, एक्स एक्सिस पर हमेशा वाई 0 होता है और वाई एक्सिस पर एक्स 0 होता है। जब y की वैल्यू 0 हो तो इसका मतलब हमने ले लेना चाहिए x एक्सिस है, और x की वैल्यू 0 है तो हमने मान लेना चाहिए ये y एक्सिस है। एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति को किस प्रकार बताएंगे। मान लेते हैं हमारा स्टडी टेबल है और हमने यहाँ पर लैंप रख रखा है, तो हमने अपने किसी फ्रेंड को ये बताना कि हमारा लैंप हमारी टेबल पे कहाँ रखा है। ऐसे क्वेश्चन वैसे आते नहीं परीक्षा में, लेकिन थोड़ा आइडिया होता है इससे। अब इस कॉर्नर पे हमारा रखा है, तो अगर हम इसको 2 पार्ट्स में बांट लें, ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस, तो ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड। तो ये किस क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। और मूल बिंदु ओरिजिन से एक्स एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट से कितनी दूर है और एक्स कोऑर्डिनेट से कितनी दूर है, ऐसे पता कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका है, हमारी टेबल है और यहाँ पर टेबल लैंप है, तो अगर हम साइड डायरेक्शन लें, ये हमारी नॉर्थ साइड, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, तो हमें इसमें बता सकते हैं ये नॉर्थ और वेस्ट साइड के अंदर ये हमारा टेबल लैंप है और ये नॉर्थ साइड से इतनी दूर है और वेस्ट साइड से इतनी दूर है। इस तरह से इसको समझाया बताया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए सिटी हैज 2 मेन रोड विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। दीज 2 रोड आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। हमने मान ली जो ये हमारी एक रोड ये है मेन रोड और एक मेन रोड ये ऊपर से नीचे, ये नॉर्थ साउथ, ये ईस्ट और वेस्ट। अब आगे बोलता है
नगर की सभी सड़कें समानांतर हैं। ऑल द स्ट्रीट ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दिस रोड एंड आर 200 मीटर अपार्ट। ये 200 मीटर पे इसकी सड़कें हैं और प्रत्येक दिशा में 5 सड़कें हैं। हमने मान ली, अब जैसे हमारे ईस्ट वेस्ट में 5 सड़कें हैं, स्ट्रीट नंबर 1 2 3 4 5, और नॉर्थ साउथ में भी हमारी गली नंबर या स्ट्रीट नंबर 1 2 3 4 और 5। इस तरह से हमारा इसका मॉडल बन जाएगा। अब इसमें 2 क्वेश्चन पूछ रहा आगे, हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड एज 4 3। जो क्रॉस स्ट्रीट है कितनी को हम 4 और 3 मान सकते हैं? 4 और 3, 4 और 3। जब हमने कार्टेशियन सिस्टम पढ़ लिया है तो उसमें पहले वाला क्या होता है? ऑर्डिनेट, और दूसरा पहले अब्सिसा, दूसरा ऑर्डिनेट। ये भुज और ये कोटि। x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 3। तो x एक्सिस क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन को हम x एक्सिस बोलते हैं, और y इज इक्वल टू 3 वर्टिकल लाइन को हम y एक्सिस बोलते हैं। अब ये है हॉरिजॉन्टल लाइन पे 4 और वर्टिकल लाइन पे 3। हॉरिजॉन्टल लाइन पे 1 2 3 4, 4th स्ट्रीट है, ये स्ट्रीट होगी ये। वर्टिकल में 3, 1 2 3 और इस पे ये 3। हमारा ये जो पॉइंट आएगा ये हमारा क्या आएगा? 4 और 3। अब ये यूनिक पॉइंट है। हॉरिजॉन्टल 4th स्ट्रीट है और वर्टिकल में 3rd स्ट्रीट है, और 3 और 4th 3 4 आ जाए तो x की वैल्यू 3, तो 1 2 3 3rd स्ट्रीट में, और y की वैल्यू 4, 1 2 3 4। ये हमारा हो जाएगा 3 और 4। दोनों यूनिक पॉइंट हैं और यूनिक के हमारे स्ट्रीट क्रॉस स्ट्रीट बनेंगे। और एक इसमें सेकंड 2 और 5 भी पूछ रखा है। तो यहाँ से सेकंड रो x से पहले 2 है फिर 5 है, यहाँ से फर्स्ट और सेकंड स्ट्रीट, और फिर 5th 1 2 3 4 5। ये जो पॉइंट है ये हमारा 2 और 5 होगा। 2 और 5, 3 और 4, 4 और 3। ये जो हमारे क्रॉस रोड है, ये क्रॉस स्ट्रीट है, ये फिक्स पॉइंट है। अगर हम 4 3 कहेंगे तो हमारा यही चौका है। 3.2 करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली अक्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं? नेम बताना, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलते हैं जो इस तरह से होती है, एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष, और वर्टिकल लाइन है ऊपर से नीचे, ऊर्ध्वाधर लाइन होगी ये हमारा वाई एक्सिस, वाई अक्ष। सेकंड क्वेश्चन है, इन 2 रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दिस 2 लाइन। ये 2 लाइन है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इनसे जो 4 पार्ट बनते हैं उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट, चतुर्थांश। इसका थर्ड पार्ट है, उस बिंदु का नाम बताइए जहां पर ये 2 रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज 2 लाइन इंटरसेक्ट। जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पर ये इंटरसेक्ट करते हैं, जहां पर ये प्रतिच्छेद करते हैं, उसका बताना। ये हमारा होगा मूल बिंदु, ओरिजिन, और इसको 0 और 0 भी लिखते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन इसका, सी फिगर 3.14। जो ये फिगर है ये 3.14 है। अब इसमें बताना है द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी के निर्देशांक।
अब इसमें बी पॉइंट कहाँ है, इसमें बी पॉइंट है ये। अब इसमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। एक्स तो एक्स एक्सिस पे ये देखेंगे, यहाँ से अगर परपेंडिकुलर इस पे डाल दिया और वाई पे डाल दिया। अब ये देखेंगे कहाँ आता है, -1 -2 -3 -4 -5। एक्स कहाँ पे आ गए, -5 पे, और वाई आ गया 2 पे। तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -5 और ऊपरी तरफ पॉजिटिव, तो 2। ये बी के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट ऑफ बी। सेकंड क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी के निर्देशांक। अब इसमें सी है ये पॉइंट। अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे 5 है और वाई एक्सिस पे -5 है। तो सी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 5 और -5। पहले हमने एक्स लिखना फिर वाई लिखना है। यहाँ पर दोनों पॉजिटिव हैं, यहाँ माइनस और प्लस है, यहाँ दोनों माइनस है, यहाँ प्लस और माइनस है। जैसे ये लिखा था, यहाँ पर दोनों प्लस है, यहाँ माइनस और प्लस है, यहाँ माइनस और माइनस है, यहाँ प्लस और माइनस है। पहले एक्स है फिर वाई है। अब इसका थर्ड पार्ट है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3 और -5। अब इसमें हमने देखना है -3 और -5 कौन सा पॉइंट है, वो पॉइंट निकालना है। एक्स भी -3 है और वाई भी -3, दोनों माइनस के, तो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट आएगा। तो एक्स की वैल्यू -3, -1 -2 -3 है और वाई की वैल्यू -5 है। अब ये जो दोनों पॉइंट कहाँ मिल रहे हैं, हमारे ई के ऊपर। अब इसके जो कोऑर्डिनेट पे कौन सा पॉइंट है, वो हमारा ई पॉइंट है। फोर्थ पार्ट है इसका 2 और -4, 2 और -4, ये पॉइंट आइडेंटिफाई करना है। प्लस का 2 है और माइनस का 4 है, पहले प्लस है फिर माइनस है, तो प्लस और माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। हमने फोर्थ क्वाड्रेंट में देखना, इसमें एक्स की वैल्यू +2 ये और वाई की वैल्यू -4 ये। अब इन दोनों का जो पॉइंट आ गया, ये आ गया जी। 2 और -4 ये कौन सा पॉइंट है हमारा, जी। अब फिफ्थ पार्ट है अब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी, दी अब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। डी पॉइंट देखो पहले इसमें का, ये पॉइंट है डी, इसका अब्सिसा बताना। अब्सिसा होता है एक्स कोऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट है ये 6, तो ये हो जाएगा 6। अब्सिसा ऑफ डी इज इक्वल टू 6। अब अगला पार्ट है ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच। एच का हमने कोटि बताना है। कोटि या ऑर्डिनेट होगा इसमें सेकंड पार्ट या वाई कोऑर्डिनेट। एच, एच पॉइंट है ये। अब एक्स एक्सिस पे तो और एब्सिसा होगा और वाई एक्सिस पे जो ये पॉइंट है ये एच का -3, तो -3 हमारा क्या होगा, कोटि होगी या ऑर्डिनेट होगा। अगला पार्ट है इसका द ऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल। एल पॉइंट ये कोऑर्डिनेट बताने। अब इसमें एल पॉइंट है ये। अब इसमें पहले बताया था ये कौन सा एक्सिस है, वाई। वाई एक्सिस पे x 0 होता है, तो x की वैल्यू तो 0 और l कहाँ है 5, तो ये l के कोऑर्डिनेट हो गए 0 और 5। अब इसका लास्ट है बिंदु M के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट M। M है इसमें यहाँ। अब ये क्या हमारा x एक्सिस है, x एक्सिस पे y 0 होता है, y तो 0 होगा। अब x की वैल्यू कितनी इसमें -3, तो M पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -3 और 0। एक्सरसाइज 3.3 किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु स्थित है, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट दे रखे हैं लाई। हमारे को पता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसको 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं। ये हमारा ओरिजिन, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई अब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में
अब्सिसा नेगेटिव और ऑर्डिनेट पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव का और वाई पॉजिटिव। अब थर्ड में एक्स और वाई दोनों नेगेटिव है और फोर्थ में एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है। अब इसको देखते हुए हमने ये बताना है कौन से क्वाड्रेंट या एक्सिस में ये लाई करते हैं। पहला है -2 और 4। अब हमने वैल्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ हमारे साइन इंपॉर्टेंट है। पहला नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है। पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होगा, सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड पार्ट है इसका 3 और -1। पहला 3 प्लस का है, दूसरा -1 है, नेगेटिव है। पहला प्लस और दूसरा नेगेटिव, प्लस और नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट या चौथा चतुर्थांश हो गया। अगला है -1 और 0। अब एक चीज और बताई थी इसमें, एक्स एक्सिस पर y0 होता है और y एक्सिस पर x0 होता है। अब हमने लेना क्या है, -1 और 0, y0 है, y0 है तो इसका मतलब क्या है, x एक्सिस, ये हमारा होगा x एक्सिस। 1 और 2, पहला भी पॉजिटिव है, दूसरा भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव हैं तो हमारा यह फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। -3 और -5 दोनों नेगेटिव हैं, दोनों नेगेटिव हैं तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट होगा। अब सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। पुट द पॉइंट xy गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन चूजिंग स्टेबल यूनिट ऑफ डिस्टेंस ऑन द एक्सिस। अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदु को तल पर आलेखित कीजिए। अब इसमें हम पहले ये एक्स एक्सिस ले लिया और ऊपर से नीचे वाई एक्सिस और बीच में होगा ओरिजिन। अब हम पॉइंट लगाते हैं 1 2 3 4 माइनस के प्लस और माइनस। पॉइंट हो गए एक्स एक्सिस पे 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। इसी तरह 1 2 3 4 7 और नीचे -1 -2 -3 -4 -5। अब इसमें जो टेबल दे रखी है उसमें x की वैल्यू है -2 और y की वैल्यू है 8। x है -2, x की वैल्यू है -2 और y की वैल्यू 8, पॉजिटिव 8 है तो 8 यहाँ 7 और 8 ये पॉइंट हो जाएगा। अब इसको पूरी तरफ करते हैं। अब x की वैल्यू है -2, ये हो गया -1 -2। अब y की वैल्यू है 8, 7 और ये 8 तो इन दोनों की जो कॉमन लाइन आती है, अब ये पॉइंट है, ये पॉइंट होगा। पहले अब्सिसा लिखेंगे फिर लिखेंगे ऑर्डिनेट, -2 और 8, पहले x की वैल्यू और फिर y की वैल्यू, -2 और 8। अब सेकंड पार्ट है -1 और 7। x की वैल्यू है -1, ये है, y की वैल्यू है 7, ये है। अब इन दोनों की जो लाइन है कॉमन लाइन ये आती है तो अब इसको लिखेंगे -1 और 7। अब थर्ड है 0 और -1.25। 0, x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 है तो y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 है और y एक्सिस पर -1.25, ये -1 है, ये -2 है। अब 1 और 2 के बीच में होता है 1.5 और हमने लेना है 1.25 तो अब -1 और -2 के बीच में हो गया माइनस, ये होगा -1.5। -1 और -1.5 के बीच में ये पॉइंट हो जाएगा -1.25। अब ये हो जाएगा 0 और -1.25, ये पॉइंट है हमारा। अब इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं, डॉट लगा दो या इस पर क्रॉस लगा सकते हैं। अगला पॉइंट है 1 और 3। x 1 है, y 3 है, दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3, अब ये पॉइंट आ जाएगा। x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 3 है, ये 1 और 3। अब इसका लास्ट पार्ट है 3 और -1। x की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 3 पॉजिटिव ये रहा और y की वैल्यू -1 है, 3 प्लस है, y माइनस का है तो प्लस और माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में इस क्वाड्रेंट में आएगा तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -1, ये पॉइंट। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -1। अब इसको लिखेंगे 3 और कोमा -1, ये हमारा लास्ट पॉइंट हो गया।
लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना सर।